हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब लोग मज़े में होंगे। तो आज हम करने वाले हैं जीएफजी का प्रॉब्लम द डे। ठीक है। तो आज का क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम इंडेक्स। इस क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या है, हमें एक एरे दी हुई है, उसमें से हमें मैक्सिमम जे माइनस आई निकालना है। मतलब दो इंडेक्सेस होंगी, उन दोनों का जो एक तरीके से डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। अब इसमें कंडीशन दूसरी क्या है कि जो ए आई है, मतलब आईएथ इंडेक्स की जो वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए ए जे की वैल्यू से। ठीक है। आईएथ इंडेक्स की वैल्यू कम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए जेएथ इंडेक्स के। ठीक है। तो बेसिक सी मतलब बेसिक सी बात है ये। एन स्क्वायर में तो बहुत आसानी से हो जाएगा कि एक कोई भी वैल्यू उठाओ शुरू से और उसके लिए पूरे एरे को देख डालो कि मतलब कौन से मैक्सिमम दे रहा है। फिर ऐसे कर करके अगर जो हम पूरा क्वेश्चन करेंगे तो एन स्क्वायर में जाएगा। लेकिन अब इसमें कंस्ट्रेंट्स अगर जो हम देखते हैं तो एन का साइज हमारा 10⁻6 है। ठीक है। तो इस कंस्ट्रेंट्स में हम बेसिकली ओ ऑफ एन अप्रोच करते हैं, और यहाँ पे हमें दे भी रखा है कि हमें टाइम और स्पेस दोनों ही ओ ऑफ एन यूज़ करना है। ठीक है। तो बेसिक्स इसमें बात है कि हमें ओ ऑफ एन अप्रोच का सॉल्यूशन चाहिए इसमें। अब सबसे पहले एरे को लिख लेते हैं। इसमें एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि हम स्पेस यूज़ कर सकते हैं। देखो ये हमारी दी हुई है एरे। ठीक है। ये मेन एरे दी हुई है। अब देखो हमें बेसिकली निकालना डिफरेंस, और वो भी ओ ऑफ एन में। तो इसके लिए हमारी थोड़ी सी अलग अप्रोच लगेगी। इसमें पहले तो हम थोड़ा सा मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे, लेकिन वो किस तरीके से निकालेंगे मेन समझने वाली बात वही है। ठीक है। और उसके बाद हम स्लाइडिंग विंडो यूज़ करेंगे। स्लाइडिंग विंडो एक प्रोग्रामिंग की टेक्निक होती है, हम इसमें वो यूज़ करेंगे। उसके जरिए हम इस क्वेश्चन को ओ ऑफ एन में कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मिनिमम निकालो। मिनिमम क्या होगा? लेफ्ट से मिनिमम। मतलब बेसिक से समझो, एक मैं एरे, दो एरे बनाऊंगा ओ ऑफ एन की। ठीक है। जितने साइज की मेरी मेन एरे है उतने ही साइज की मैं दो और एडिशनल एरे बनाऊंगा। ठीक है। तो इसमें मेरी होगी लेफ्ट मिन। ठीक है। बेसिक से लेफ्ट मिन वाले में क्या होगा, इसमें मैं जिस भी पोजीशन पर मैं खड़ा हूँ, ठीक है, उसके लेफ्ट में सबसे मिनिमम वैल्यू, मतलब इन द सेंस इसमें ये समझो कि जो जीरोथ इंडेक्स होगा, जीरोथ इंडेक्स पे मैं एज इट इज़ वैल्यू डाल दूंगा 34। ठीक है। 34 डाल दूंगा। उसके बाद जो सेकंड इंडेक्स होगी इसमें मैं चेक करूंगा 34, मतलब इसके इसके जो पीछे वाली इंडेक्स है लेफ्ट मिन की, और करंट वैल्यू, मतलब मैं इन दोनों के बीच में 8 और 34, इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो डालूंगा। कौन सा हुआ? 8 हुआ। फिर अब 10 और 8 के बीच में जो मिनिमम होगा मैं वो डालूंगा, 10। ठीक है। फिर 3 और 10 के बीच में मिनिमम देखूंगा क्या होगा। तो बेसिक सा यहाँ पे हो जाएगा 3। इस तरीके से हम पूरी एरे को आइट्रेट कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से लेफ्ट मिनिमम निकालेंगे। अब फिर हम दूसरी एरे जो होगी वो होगी हमारी राइट मैक्सिमम। राइट मैक्स। अब देखो यार, इसमें अगर जो तुम तीन वाली इंडेक्स पे हो तो एक सेकेंड, ये इसके करस्पॉन्डिंग है। ठीक है। अब ये वाली वैल्यू कौन सी दे रही है? ये बता रही है कि तीन वाली वैल्यू पे लेफ्ट में मिनिमम सबसे क्या है। एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, ये वाली चीज़। ठीक है। जब इन दोनों में 10 के लिए जब हम निकालेंगे, जब 10 के लिए हम निकालेंगे तो 10 और 8 में मिनिमम क्या है? वो होगा 8। तो यहाँ पे 8 होगी। ठीक है। तो मैं जिस भी इंडेक्स पे निकाल रहा हूँ उस इंडेक्स के मुझे लेफ्ट साइड में सबसे मिनिमम कौन सी है मैं वो पता कर सकता हूँ। अब राइट मैक्सिमम का फंडा क्या है? जैसे हमने लेफ्ट के मतलब करेक्ट इंडेक्स के लेफ्ट में जितने वैल्यूज़ हैं उनमें से सबसे मिनिमम वैल्यू उस इंडेक्स पे भरनी है, ऐसे ही हमें राइट से सबसे मैक्सिमम वैल्यू भरनी है। तो इसके लिए क्या है, हम लूप को पीछे से चलाएंगे। ठीक है। बेसिक सा है 3 3 6 9, 9 साइज की। ठीक है। तो 9 साइज का मैं बनाए ले रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब लास्ट वाला क्या होगा? लास्ट के लिए कोई कंपैरिजन नहीं होता तो मैं सीधे 1 डाले दे रहा हूँ। फिर 33, 33 और 1 में मैक्सिमम हमारा कौन सा? 33 हो गया। फिर 30 और 33 में मैक्सिमम कौन सा? 33 हो गया। फिर 80 और 33 में मैक्सिमम है 80, वो हो गया। ठीक है। इस तरीके से हम दोनों एरो को फिल कर लेंगे। अब इसको क्या है, मैं कोड में थोड़ा सा लिख रखा हूँ, इस चीज़ से ये वैल्यू निकाल ले रहे हैं दोनों। ठीक है। तब तक मैं इस चीज़ को इरेज कर दे रहा हूँ। ये एरे इसी तरीके से फिल हो जाएगी।
बेसिक सी बात है, ये कर क्यों रहा हूँ, ताकि इसमें थोड़ा सा अच्छे से विजुलाइज हो सकें चीज़ें। अब ये जो है ये मेरी है लेफ़्ट मिनिमम। ठीक है, और दूसरा वाला जो मेरा एरे है ये है राइट से मैक्सिमम वैल्यू। अब सिंपल सी बात है, अब क्वेश्चन को समझो। ये एरे क्या है बेसिक सी, कि अब इसमें तुम किसी भी इंडेक्स पे खड़े होगे तो उसके राइट में सबसे मिनिमम ये वाली इंडेक्स दे, ये वाली तुम्हें वो दे देगी एरे। ठीक है, अब इसको कैसे देखो, अब तुम 80 पे खड़े हो, 80 तुम्हारा कौन सा है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 80 के करस्पॉन्डिंग इंडेक्स है। ठीक है, तो इसके लेफ्ट में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 2। ये देखो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज़ समझ में आई। अब 80 के राइट में मैक्सिमम क्या होगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 80 तक मैक्सिमम 80 ही है। ठीक है, अब ये एरे तो बन गई। अब इसमें बेसिक सा क्वेश्चन कैसे होगा, मेन बात ये है। अब इसमें हम 2 वेरिएबल लेके चल रहे हैं, आई, एक सेकंड मैं कुछ कोड में देख लेता हूँ कौन से वेरिएबल लिए हैं, तो उसी से अच्छे से लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर। ठीक है, अब विंडो के क्वेश्चन जब भी करते हैं तो विंडो में बेसिक से है 2 पॉइंटर लेके चलते हैं, जब भी स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चन होते हैं, लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर। तो इसमें लेफ्ट पॉइंटर एल से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ये भी अभी 0 है, राइट वाला भी 0 है। ठीक है, लेफ्ट वाला मैं मिनिमम, लेफ्ट वाले मिनिमम को पे वाली एरे को पॉइंट करेगा, और राइट वाला जो पॉइंटर है वो मैक्सिमम वाली एरे को पॉइंट करेगा। इनिशियली दोनों 0 0 हैं। ठीक है, तो दोनों पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पर, और एक मेरा ग्लोबल आंसर है। एक सेकंड, आंसर किसे डिनोट कर रहा है कि वो साइज क्या होगा, जो जे माइनस आई का डिफरेंस है वो क्या होगा। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा ये एक सेकंड 0 है, 0 या मिनिमम ले लो, इंट मिन ले लो। अब ये 0 क्यों ले रहे हैं, ताकि कंपैरिजन हो सके। और जो इनिशियली मैंने कुछ नंबर ले लिया 10, और अगर जो मेरा कुछ जो आंसर बनना है वो 5 है, तो मैं मैक्सिमम का कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा, एक तरीके से वो गलत आंसर दे देगा। इसलिए जब भी हमें मैक्सिमम के लिए कंपैरिजन करना होता है तो हम इंट डॉट मिन ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई निगेटिव वाला सीन नहीं है, तो मैं 0 लेके भी काम कर सकता हूँ। अब बेसिक सी बात है, जब ये दोनों लेफ्ट और राइट 0 0 को पॉइंट कर रहे हैं तो मेरी कंडीशन क्या है। कंडीशन सबसे पहले देखो, कंडीशन मेरी है ये लेफ्ट मिन, और ये दोनों वैल्यू, एक सेकेंड इसको मैं कॉपी करके यहीं पे रख ले रहा हूँ ताकि सामने रहेगी तो अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, अब देखो 34 क्या 80 से कम है या इक्वल है, हाँ कम है, तो इस केस में मैं क्या करूँगा, राइट की वैल्यू बढ़ाऊँगा, जिस केस में सही है। तो ये हो गया 1। अब मेरा जो पॉइंटर है ये यहाँ से हटके इस वाले 80 को पॉइंट कर रहा है, अभी भी मेरी सेम कंडीशन सही है। तो इस तरीके से करते करते, और जब भी 1 मिनट, जब भी मैं इंक्रीमेंट करूँगा तब मैं आंसर को अपडेट करने की कोशिश करूँगा। इस समय विंडो का साइज क्या है, राइट माइनस लेफ्ट, मतलब 1 माइनस 0, तो ये आंसर का साइज हो जाएगा 1। इस तरीके से कंटिन्यू अपडेशन होगा जितनी बार भी मेरा राइट पॉइंटर बढ़ रहा है। ठीक है, अब बेसिक सी बात है कि इसी तरीके से ये 80 है, तो ये यहाँ तक बढ़ता चला आएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस 80 है, और इसे पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट वाले 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइनल में जाके 5 हो जाएगी 3 4 स्टेप बाद। तो उस केस में मेरी इंडेक्स का साइज क्या बनना है, हाँ 5 है, तो उस 5 माइनस 0 मेरा साइज बनेगा 5। ठीक है, अब मैं एक अगले में इंक्रीमेंट जब करूँगा तो बेसिक सी बात होगी क्या, ये देखो, जब मैं 33 पे पॉइंट करूँगा, अब ये कंडीशन गलत हो जाएगी, ये वाली 34 मेरा 33 से ना छोटा है ना बराबर है, तो इस केस में मैं क्या करूँगा, इसको इंक्रीमेंट कर दूंगा, लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करूंगा। ये देखो यार, बेसिक स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चन करते हैं तो हम एक ही एरे में विंडो को स्लाइड कराते हैं। इसमें चीज़ ये है कि इसका एक पॉइंटर यहाँ डिनोट कर रहा है और दूसरा यहाँ, तो इसकी विंडो कुछ इस तरीके से बन रही है, यहाँ से लेके इस तरीके से 2 एरे पे विंडो चल रही है, 2 एरे को पे विंडो स्लाइड हो रही है, कि एक पॉइंटर लेफ्ट वाले में है, एक पॉइंटर राइट वाले पे है। टू पॉइंटर एल्गोरिथम भी बोल सकते हो कुछ कुछ इसे, लेकिन एक तरीके से इसे स्लाइडिंग विंडो बोलना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इस तरीके के कॉन्सेप्ट हम स्लाइडिंग विंडो में ही यूज़ करते हैं। अब बेसिक सी बात है,
कलर बदल लेता हूँ। इस तरीके से करते करते अब क्या है, अब ये कंडीशन देखो सही हो गई, 8 मेरा 33 से छोटा है, यहाँ पे 6 हो गया था और ये यहाँ पे 1 हो चुका है। इस केस में मेरा आंसर 5 ही रहेगा, 6 - 5 तो 5 ही रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, इसे स्लाइड कराऊँगा, ये कंडीशन सही थी ना। अब इस केस में क्या हो जाएगा, 33 8 से कम है, ये हो गया तुम्हारा 7, 7 - 1 कितना होता है 6, तो इस समय मेरा आंसर 6 है। इसी ऐसे ही करके अब मैं क्या करूँगा, इसको और आगे बढ़ा दूँगा, ये होगा 1 पे, और ये जब 1 पे होगा तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी। अब 1 से छोटा इनमें कुछ भी नहीं है, तो इस तरीके से विंडोज़ एक तरीके से पूरी स्लाइड कट जाएगी और आखिरी पे आ जाएगी। और यहाँ पे आके वो यहाँ पे अगर जो वैलिड बन भी रही है विंडो, तो इन दोनों का विंडो क्या बनना है, ये भी लास्ट वाले अपने इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, ये भी 3 3 6 3 3 9, ये भी 8 को पॉइंट करेगा, ये भी 8 को पॉइंट करेगा, तो ये 0 में डिफरेंस देगा। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं, इस तरीके से लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। कोड मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, बाकी कोड ये है, एक बार मैं सबमिट करके दिखाई दे रहा हूँ। सबमिट हो गया है, कोड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जो लोग भी यार चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।